हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 30 मई से। तो हम देखते हैं कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड होगा। स्टार्ट लेंगे हम टॉरस के साथ और देखते हैं कि इस वीक में टॉरस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, रीडिंग की ओपनिंग ही 5 ऑफ सोर्ड्स से हो रही है। वेरी नाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वीक मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड मौजूद है। अच्छा, वीक काफ़ी मुश्किल नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है और यकीनन किसी जगह पे मंडे वाले दिन कोई झगड़ा हो सकता है आपका, या घर के अंदर बदमज़गी हो सकती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ बदमज़गी हो सकती है। लोग आपके ऊपर फिंगर पॉइंट कर सकते हैं, किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके काम के ऊपर एतराज़ हो सकता है। और एक ये बेसिकली कोई फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं होगी, ये एक वर्बल किस्म की होगी फ़ाइट, जिसके अंदर एतराज़ किए जाते हैं, जुमले लगाए जाते हैं और कोई ना कोई शख्स जो है वो इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा उठा रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को यहाँ पे मंडे वाले दिन प्रोटेक्ट करें और अपनी बजाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि इसके मामला ख़राब ना हो या लड़ाई ना हो या बदमज़गी ना हो। इसकी बजाय आपका पहला प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। सो ये सारी सूरत हाल जो मंडे वाले दिन की है, ये बस इसी दिन की है, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन 6 ऑफ सोर्ड्स जो है वो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अब आप जो है उस एक वो जो ड्रामा पिछले दिन चलता रहा है उससे आप बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं, उस पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ के अंदर वापस आ रही है। अच्छा, इसका एक ये भी रीज़न हो सकती है कि आप अपनी जगह पे डिसाइड कर लें कि मुझे अब इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, मुझे इस शख्स से बात ही नहीं करनी। इस किस्म के भी कुछ ना कुछ मेजर्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप छुट्टी कर ली है अगर आपने वर्क प्लेस पे गए ही नहीं हैं, या आपने अपने लिए कोई काम इस किस्म का देख लिया है उस दिन के लिए जो कि इन्वायरमेंट आपका चेंज हो जाए। सो बेहतर दिन नज़र आ रहा है ट्यूसडे का। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी है। ये डिफ़िकल्टी इमोशनल हो सकती है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। ये डिफ़िकल्टी जो है ये वर्कलोड की हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पिछले दिन छुट्टी हुई है या काम कंप्लीट नहीं हो सका या आपको कोई ट्रैवल करना पड़ा, तो अगले दिन जो है वो काफ़ी सारा काम जो है वो इकट्ठा हो। इसमें जो मुश्किल काम है वो मैनेजमेंट है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, किस काम को कितना टाइम देना चाहिए। इस किस्म की जो मैनेजिंग स्किल्स हैं, कौन सा काम सबलेट कर देना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप मैनेज सही से कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हैंडल करना इजी हो जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अगेन काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है, ओवर टाइम लगाना पड़ रहा हो सकता है। अच्छा, अब अगर यही सूरत हाल घरेलू हवाले से भी अगर हम साथ ही साथ कंसिडर करें तो इसमें ये बात ज़रूर नज़र आ रही है कि इमोशनल प्रेशर की वजह से भी आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है और आप जो है वो जितना काम रोज़ करते हैं वो काम कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं कि काम के अंदर, ताकि वो जो पिछले दिनों में 2-3 दिनों में झगड़े हुए हैं या बातें हुई हैं आप उनसे अवॉइड कर सकें। जानबूझ के आपने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। अगर पैसों के हवाले से आपको थर्सडे वाले दिन कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी तो उसका नतीजा जो है वो निकल रहा है अगले ही दिनों में। और अच्छा, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपने काम किया है थर्सडे वाले दिन उसकी पूरी पेमेंट आपको ना किस्तों में मिलेगी। कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं नेक्स्ट डे ही और कुछ पैसे जो हैं वो आपको अगले दिन मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने काम कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको इतने थोड़ी अमाउंट जो है वो मिली है जो कि बमुश्किल आपका गुजारा चल रहा है और आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है।
और हैंडल करना पड़ रहा है। ये भी बात हो सकती है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिले कि किस तरह से आपने चीज़ों को डील करना है और कौन से लोगों को प्रेफर करना है और किन लोगों को अवॉइड करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी ये 2-3 कार्ड्स के अंदर 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि कुछ दिन जो है वो सोशली काफ़ी ज़्यादा आपके प्री ऑक्यूपाइड रहें। बहरहाल एंड ऑफ द डे जो है वो स्टार का कार्ड मौजूद है, चीज़ें और पीस जो है वो रिस्टोर हो रहा है। अगर आपके ऊपर हेल्थ वाइज प्रेशर आया हुआ था वो रिस्टोर हो रहा है। इसमें एक अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर आपको ये नज़र आता है कि आप ये मामला डील नहीं कर सकते और ख़ास तौर पे अगर ये वर्क प्लेस के ऊपर हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी लीगल एडवाइज़र से हेल्प ले लें, किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले लें, ताकि आपकी अपनी पोजीशन क्या है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो मेरे पास साइन है वर्गो का है। सो देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं इस वीक में। अच्छा, ये रीडिंग का आगाज़ जो है वो लवर्स के कार्ड के साथ है और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, मंडे का कार्ड लवर्स के साथ, आमतौर पे लवर्स को लोग सिर्फ लवर्स के तौर पे ही देखते हैं, हालांकि मेरे लिए ये एक चॉइस का कार्ड है। आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना है कि आपको ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर किस चीज़ को अहमियत देनी है। और ऑप्शंस जो है वो आपके पास 2 ही हैं और दोनों आपको बड़ी अजीज़ हैं। ये दो ऑप्शंस कामों के हवाले से हो सकती हैं कि 2 काम हैं, किस काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो फैमिली लाइफ और वर्क रिलेटेड हो सकती है कि अभी घर को ध्यान देना है, ख़ानदान को ध्यान देना है या कारोबार को ध्यान देना है। सो मंडे का दिन जो है वो कोई ना कोई इस किस्म के डिसीजन मेकिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चीज़ आपको वो चूज़ करनी है जो कि आपके दिल आपका कह रहा है, ठीक है, और ख़ुद चूज़ करनी है। आपने किसी और से नहीं पूछना कि भाई कि क्या करना चाहिए। आपके जो दिल की आवाज़ है उसके ऊपर आप चलिएगा। और उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बिज़ी डे नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या ऐसा काम हो सकता है जो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रहा है, पाइपलाइन में है और अब वो रैप अप होने के करीब है और आप एज सुन एज़ पॉसिबल जो है उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। पैसों के हवाले से कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ सकता है, एड लेनी पड़ सकती है, किसी को कहना पड़ सकता है, वाइस वर्सा कोई और भी आपके पास आ सकता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप मेरी हेल्प कर दें। तो ये वेंसडे वाले दिन की एनर्जी है। उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सेंस कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली आप सेंस कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उसको पूरे तरीके से रजिस्टर नहीं कर पा रहे। और कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि या तो किसी वाटर के साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो ये अगर तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है जिस भी नौइयत का है वो कुछ बहुत अच्छा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप इनको अपनी तरफ मतवज्जो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनकी अटेंशन हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अटेंटिव होते हुए भी अटेंटिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जिसका नतीजा जो है वो 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में यहाँ पे निकल रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक लॉस का एहसास है और आपको ये फीलिंग है कि ये तो रिलेशनशिप भाई नहीं चल रहा, ये तो काम नहीं हो रहा सही। और उसकी एक रीज़न आपको शायद ये भी नज़र आए कि जी आपको अटेंशन नहीं मिल रही, लेकिन साथ ही साथ ये कि इस सारी सूरत हाल के अंदर और लोग भी इन्वॉल्व हैं
और एक से, और ये जो ताल्लुक़ आपका और इस वाटर साइन का है, इसमें एक शख्स और भी इन्वॉल्व है, 3 लोगों का कोई कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। ये आपकी फीलिंग हो सकती है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ बात हो सकती है। और वही एनर्जी जो है वो संडे वाले दिन भी चल रही है, जहाँ पे एक नाराज़गी की सी कैफियत है, एक वर्बल जो फ़ाइट होती है उसकी बात हो रही है, और एक दूसरे के साथ तेज़ किस्म के आर्गूमेंट्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपना माइंड जो है वो चीज़ों की तरफ से क्लियर रखें, और इतनी चीज़ें बुरी हैं नहीं जितना आप डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। सो चीज़ों को ज़रा लाइटर नोट के ऊपर रखिएगा, अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को ज़रा लाइटर नोट के ऊपर रखिएगा, क्योंकि जो हार्शनेस है वो आपको ख़ुद को नुकसान पहुंचाएगी। आपके अल्फाज की सख्ती और आपकी टोन जो है वो आपको ख़ुद नुकसान पहुंचाएगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉन। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या वीक में मैसेजेस हैं। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स है, फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी साथ ही है, मून का कार्ड है, स्ट्रेंथ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। अच्छा, मंडे का दिन इस लिहाज से ज़रा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आप काफ़ी उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये उलझन पैसों के हवाले से हो सकती है, ये उलझन डिसीजन मेकिंग के हवाले से हो सकती है, और सबसे बढ़ के ये उलझन जो है वो एक जैसे एक जो ना नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसी सोचें होती हैं जो कि हमें पकड़ लेती हैं बेसिकली, और असल में रियलिटी में अभी वो कुछ हुआ हुआ नहीं होता, लेकिन आप उसको बाकायदा बिल्टअप कर लेते हो। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो कुछ इसी किस्म की अनदेखी चीज़ें हैं जो हैं नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन एग्जिस्टिंग हैं, और लेकिन वो आप उसके बारे में इतना सोचते हो और इतना ज़्यादा उसको इमेजिन करते हो कि वो ऐसे लगता है जैसे सच में एग्जिस्ट करने लग पड़ी हैं। सो अपने आप को इस खामखा के मसाइल से निकालें, और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको महसूस हो रहा है। चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितनी मुश्किल आपको लग रही हैं। चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, काम के हवाले से बिज़ी दिन रहेगा, और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काम ऐसा होगा जो कि अर्निंग भी जिसके अंदर नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि बस खामखा में आप मसरूफ़ हैं या बहुत बेकार किस्म की आपको चीज़ें जो हैं वो मिली हुई हैं जिसका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। और इस किस्म के मामलात हैं जिसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ बाइंग और सेलिंग का काम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नए लोग जो हैं वो कांटेक्ट करें और उनके साथ आपके मामलात जो हैं वो अच्छे चलें। उसके बाद मून का कार्ड है, ये अगेन आपको ये ऐसे है जैसे एक दिन जिस दिन आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे तो उस दिन कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में नहीं आई, और लेकिन उससे पहले उसके बाद जिस दिन आप ज़रा थोड़े रिलैक्स होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव सोचें जो हैं वो आपके ऊपर अटैक कर देती हैं। सो यहाँ पे मून जो है वो भी अगेन आपको एंग्जाइटी और फियर शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, कुछ पता नहीं है कि मैं कौन से रुख पे जा रहा हूँ, इस टाइप की एक फ़ीलिंग जो है वो इंसान के जहन में होती है। लेकिन साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी इनर एनर्जीज़ जो हैं वो आपको उनको पुल आउट करने की ज़रूरत है। इस सारी नेगेटिविटी से आपको आगे बढ़ के लड़ने की ज़रूरत है, फ़ाइट करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे तो। फिर दोबारा 5 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी किसी ख़ास शख्स के हवाले से हो सकती है कि नेगेटिविटी, या किसी ख़ास मामले के हवाले से भी हो सकती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर सोचना शुरू करता है और उस हवाले से किसी जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हो आप इतना नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं, हालांकि वहाँ रियलिटी नहीं होती है।
तो अपने आप को इन नेगेटिव सोचों से बचाने की आपको ज़रूरत होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये दिन जो है एक्टिव रहेगा, सैटरडे का दिन है, कोई नया शख्स जो है वो इन कांटेक्ट हो सकता है। ये पर्सन ऐसा नया ना भी अगर हो तो, लेकिन ये पर्सन ऐसा होगा जो नई एनर्जी जो है वो लेकर आएगा और बड़ा एक्टिव होगा ये पर्सन। और ये भी हो सकता है कि बड़ा बातें करने वाला हो, और ये सजिटेरियस हो सकता है, कोई आपसे एज में यंगर हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एक दिन में थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो लेकर आएगा। उसके बाद जस्टिस का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। चीज़ें जो हैं वो अपने आप जो है वो बैलेंस नहीं होती हैं, आपको उनको बैलेंस रखना पड़ता है। अपने मामलात को, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव साइड को, अपनी जिस तरह दिन और रात की का एक बैलेंस है, इसी तरह से इंसान को अपने अंदर भी एक बैलेंस रखना पड़ता है और ये आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई लीगल मैटर्स जो हैं वो एट हैंड हैं, तो आज संडे का दिन जो है वो आप उसके हवाले से कोई ना कोई कोशिश कर रहे हो, या कोई ना कोई उस हवाले से कोर्ट के हवाले से मैटर या लीगल मैटर्स के हवाले से कुछ ना कुछ मामलात, कम्युनिकेशन, डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हों। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। तीनों अर्थ साइंस हो गए हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।